नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भविष्य मालिका के कुछ रहस्यमय भविष्यों के बारे में। क्या लिखा है संत श्री अच्युतानंद जी महाराज ने इस भविष्य मालिका में। भविष्य मालिका को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि संत अच्युतानंद दास जी कौन थे। चैतन्य महाप्रभु के वो एक मित्र थे। वह आध्यात्मिक और साहित्य पंचसखा अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास के प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक थे, जिन्होंने ओडिशा के लोगों के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथों को ओडियाई भाषा में ट्रांसलेट किया था। उन्होंने कई विषयों पर किताबें लिखी थी। संत के बारे में कहा जाता है कि उनकी पुस्तक में उनके अनेक जन्मों का विवरण भी है। सतयुग में वे एक महर्षि थे। त्रेता युग में वह नल नामक वानर बनकर उन्होंने श्री राम जी की सेवा की थी और द्वापर युग में सुदामा बनकर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की थी। वही कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग किया। कहते हैं कि अच्युतानंद दास महाराज जन्म से गोपाल यादव थे। अच्युतानंद जी का जन्म उड़ीसा के तिलकाना नाम के एक गांव में हुआ था। उस समय गजपति राजा पुरुषोत्तम देवा थे। उनके काल को विद्वानों द्वारा 1480 और 1505 के बीच कहीं माना जाता है। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम दीनबंधु खुटिया था। उनके दादा गोपीनाथ मोहंती जगन्नाथ मंदिर में एक मुंशी थे। उड़ीसा में अच्युतानंद दास जी को दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़ा योगी और संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के पत्रों पर लिखी थी। वर्तमान में उनकी लिखी भविष्यवाणियां वायरल हो रही है। आइए जानते हैं कुछ खास भविष्यवाणियां। संत श्री अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भविष्य को आज से कई साल पहले ही देख लिया था। वह भूत, भविष्य एवं वर्तमान में होने वाली घटनाओं को एक साथ देख सकते थे और अपनी इसी शक्ति और ज्ञान के बल पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम भविष्य मालिका है। भविष्य मालिका पुस्तक के कई अलग अलग भाग हैं, जिसमें की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई है और आगे भी सत्य होना निश्चित है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि कल की अवतार कब होगा, दुनिया के अंत से पहले क्या स्थिति होगी, दुनिया का अंत कैसे होगा, भारत का अंतिम राजा कैसा होगा, चीन की स्थिति क्या होगी, अमेरिका और रूस की स्थिति क्या होगी, भारत की क्या स्थिति होगी, तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा और इसके बाद कैसे पुनः संसार विनिर्माण होगा। इन सभी बातों पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की है। लेकिन विडंबना देखिए कि हम लोग नास्टेड्रमस, बाबा वेगा आदि विदेशी लोगों की भविष्यवाणियों को सुनते हैं, लेकिन अपने ही देश के महान संतों की भविष्यवाणियों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। संत अच्युतानंद दास के मुताबिक कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही देशों के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां हैं। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्यवाणियां की है। उनके भविष्यवाणियों के अनुसार यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीटकों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणियां करते हुए ये कहते हैं कि इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे, चारों तरफ तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे और साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। शनि के मीन में जाने से वह वहां 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर, जो अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। इस संदर्भ में मैं आपको ये भी बता दूं कि मुस्लिम समुदाय, इस्लाम समुदाय ये मानता है कि 2026 या 27 को कयामत का दिन आएगा। उनके मानने के मुताबिक इस्लामिक कंट्री जो अफगानिस्तान है, वहाँ से कुछ लोग भारत में एंटर करेंगे और सारे लोगों को मारना शुरू करेंगे। उनके मुताबिक ये उनकी कयामत का दिन होगा।
इस भविष्यवाणी के संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि भारत पर कोई हमला होता है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अभी रिसेंटली पुरी के राजा गजपति महाराज ही है। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा और वर्तमान में ध्वज जलने और गिरने की घटनाएं हुई थी। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलचल जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। वही पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और ये दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान विभिचारी हो जाएगा। पुरुष को पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेगी। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड़क लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करेंगे। समस्त मनुष्य लोगों को संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल्कि संबल ग्राम में होगा। संबल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता के नाम विष्णु शर्मा होगा। यह भविष्यवाणी कितनी सत्य है और कितनी असत्य, यह हम अभी की करंट सिचुएशन देखकर ही पता लगा सकते हैं। अभी हाल ही में इजराइल का वॉर स्टार्ट हो चुका है और पहले से ही रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। क्या यह एक महायुद्ध का संकेत है दोस्तों? फिर भी कई लोग ऐसा सवाल मुझसे पूछेंगे कि हम आगे की पढ़ाई करें या ना करें। देखिए, मेरा तो कहना यही है, ये भविष्यवाणियां सत्य रहे या असत्य रहे, फिर भी हमें हमारे कर्म करते रहने चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरिओम तत्सत।